दोस्तों, क्या मोदी सरकार 2024 का लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद संविधान बदल देगी? इस तरीके के आरोप इंडिया गठबंधन के नेता, मुख्य विपक्षी दलों के नेता, वामपंथी मीडिया उनके समर्थक कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी संविधान बदलने जा रहे हैं क्या? तो इस वीडियो में इसी मुद्दे पे हम लोग पड़ताल करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कॉमन सेंस के मुद्दे से अगर हम सोचें, लिहाज से सोचें कि मोदी जी को संविधान बदलने की आवश्यकता क्या है। लगातार वो 13 साल से हिंदुस्तान के सबसे धनी राष्ट्र गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद 10 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तीसरे टर्म में वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं और विपक्ष कहीं दूर दूर तक नहीं जीतते दिख रहा है। उनकी जीत एकदम क्लियर दिख रही है। तो मोदी जी को संविधान बदलने की क्या ज़रूरत है? मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है, मोदी जी ने कई बार कहा कि उनके लिए संविधान सर्वोपरि है और संसद भवन में वो बाकायदा प्रणाम करके अंदर जाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक रैली में कहा था कि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी अगर आ जाएं तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने कल 14 अप्रैल को अपना भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसे उन्होंने संकल्प पत्र नाम दिया है। अब इस संकल्प पत्र में किसी भी पार्टी के संकल्प पत्र या घोषणा पत्र से आप जान सकते हैं कि इसकी मंशा क्या है, ये क्या क्या काम अगले आगामी चुनाव में जीतने के बाद देश के लिए करने वाली है। तो अब इसके घोषणा पत्र पर अगर नज़र डालें तो इन्होंने कहा है कि भैया जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है वो मजबूती से जारी रहेगी। ईडी इसी तरह कार्रवाई करने लगेगी। भ्रष्टाचार की लड़ाई में लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं कोई कमज़ोर नहीं होती है, बल्कि इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। तो जाहिर सी बात है, संविधान बदलने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो भ्रष्टाचार रोकने से कहीं कमज़ोर नहीं पड़ने वाली, बल्कि उन्होंने कहा कि और तकनीकी मदद लेके आएंगे, चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जैसे फोरेंसिक वगैरह, जिससे सबूत इकट्ठा करने में ज़्यादा आसानी हो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में। दूसरा, उन्होंने कहा 70 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उनका 5 लाख तक कैशलेस और मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये अच्छी न्यूज़ है। इसमें संविधान बदलने का कहीं कोई पॉइंट नहीं है। पूरी दुनिया में वो रामायण महोत्सव बनाने वाले हैं। राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है, अब उसको पूरी दुनिया में बीजेपी फैलाएगी। अच्छी बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी पूरे देश में। ये बीजेपी पहले से कहती चली आ रही है। उत्तराखंड में लागू भी कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है पूरे देश में लागू करेगी। इसको लेकर के हो हल्ला मचेगा, लेकिन एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ऐसा संविधान निर्माताओं ने भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा है, अनुच्छेद 44 में। तो इसमें संविधान बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, संविधान में ही प्रावधान है। अपनी विरासत का संरक्षण करेगी। इसमें कहीं कोई, इसमें भी विरोध होगा। अब विरासत का है कि वामपंथी इतिहासकारों ने अपने हिसाब से इतिहास लिखा है। अब ये असली हीरो बीजेपी का जैसा दावा है, कहना है कि भाई हम उन लोगों को लाएंगे जिनको इतिहास में दफन कर दिया गया, जिनका योगदान देश के लोगों के सामने छुपा नहीं रह गया, उनको लाएंगे। पुरातत्व स्थल लाएंगे, देश का स्थापत्य लाएंगे, साहित्य लाएंगे। तो इन चीज़ों को, विरासत का संरक्षण किया जाएगा, लोगों के सामने लाया जाएगा। इसको लेकर के विपक्ष हो हल्ला मचा सकता है कि इतिहास बदल रहे हैं वगैरह वगैरह। अगले 5 वर्षों में देश को, भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किए हैं। इसमें भी संविधान बदलने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। 2036 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। दक्षिण कोरिया जैसा छोटा सा देश 1980 में ओलंपिक कंडक्ट करा चुका है। हम आज तक नहीं करा पाए। कम से कम मोदी जी ने इसकी बात की, सही बात है। चंद्रमा पर 2040 तक इंसान को मानव युक्त यान भेजने की प्लानिंग है, सही बात है। संविधान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयुष्मान योजना को लगातार जारी रखा जाएगा। जन औषधि केंद्रों की, जो अभी 10,000 के लगभग जन औषधि केंद्र हैं, इनकी संख्या को लगातार बढ़ाया जाएगा, जिससे सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हों। 4 करोड़ नए आवास बनने की प्रक्रिया जारी है। अभी 3 करोड़ और नए आवास जोड़े जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। सस्ता गैस सिलेंडर जो है महिलाओं को मिलता रहेगा। इसके साथ ही छोटे और कस्बाई ग्रामीण इलाकों में गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मुद्रा योजना और स्वनिधि योजना का विस्तार किया जाएगा। छोटे श्रमिकों को, उद्योग कर लगाने वाले, काम धंधा करने वालों के लिए मुद्रा योजना में अभी 10 लाख तक का ऋण मिलता था, 50 लाख का मिलेगा। स्ट्रीट वेंडर, खोमचे वाले, गली मोहल्ले में घूमने वालों को अभी 10,000 स्वनिधि योजना के तहत लोन मिलता था, अभी इसको 50,000 कर दिया गया है। 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे। 6G की तैयारी करने की तैयारी है। OBC, ST, SC, ST इन सभी का खास ख्याल रखा जाएगा चुनाव, मतलब सरकारी योजनाओं में। इसके साथ ही अंत में सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ इस घोषणा पत्र को कंप्लीट किया गया है। तो इसमें ऐसी घोषणा पत्र में कहीं कोई बात नहीं, आहट नहीं समझ में आती जिससे संविधान बदलने की ज़रूरत हो। अब मोदी सरकार को संविधान बदलने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। अब दूसरी बात यह है कि क्या कोई सरकार संविधान बदल सकती है क्या? तो संविधान में एक, आपको पता होगा 1973 का केशवानंद भारती का जो मामला आया था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल जो आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट आया था। अब उस कॉन्सेप्ट के तहत कुछ चीज़ों में सरकारें कभी संशोधन नहीं कर सकती है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम रहेगा ही, संसदीय व्यवस्था रहेगी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका रहेगी, सारे कानूनों का रिव्यू करने, पुनरावलोकन की शक्ति रहेगी ही, एकल मताधिकार रहेगा ही 18 वर्ष के बाद।
उसके साथ एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो इन चीज़ों में सरकार कहीं कोई चेंजेस नहीं कर सकती। तो विपक्ष को मोदी सरकार को यहाँ पे अभी इस समय स्थिति नहीं कि उसको संविधान बदलने की ज़रूरत है। इस समय सारी जो दिक्कतें हैं वो विपक्षी दलों के साथ है, क्योंकि देश भर में आप देखेंगे तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, वो 2-3 राज्यों में सीमित है। इसके बाद सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने प्रदेश तक सीमित है, और वो भी उनका पूरा पूरा प्रभाव नहीं है। अगर बंगाल में ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाए या आंध्रा में छोड़ दिया जाए जगन रेड्डी को, या द्रमुक का देख लिया जाए तमिलनाडु में, तो ये लोग सारे विपक्षी दल जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी को मुद्दा बना करके वो संविधान बदल देगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी बदल देगी, बोलने की आज़ादी बदल देगी, ये सारी चीज़ों को लेके आ रहे हैं। संविधान बदलने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, उसका काम तो चल ही रहा है। वो तो केंद्र में भी सत्ता में आ रही है और राज्यों में भी। दिक्कत है विपक्षी दलों के साथ, जो घबराए हुए हैं कहीं उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है ना खतरे में पड़ जाए। तो आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।